बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। बात अगर हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की करें तो इस वक्त बड़ा खूबसूरत सा समा है। हर इंसान जो भी कैंडिडेट के साथ है, हर बंदा जो जो कैंडिडेट्स के साथ हैं, जिस तरह से उनकी एफिलेशन है, अकॉर्डिंग टू एफिलेशन वो इस तरह से गर्मजोशी के साथ जो है एक्टिव है अपने अपने इलाके में। बड़ा खूबसूरत सा जो है वो ताना बाना जारी है, जिसमें अवामुन नास के मसाइल भी सुने जा रहे हैं, उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं, उनसे वोट्स की डिमांड भी की जा रही है। बड़ा खूबसूरत सा माहौल चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA6 समानी में, और नाजरीन ये LOC के ऊपर वाकया चाई गई यूनियन काउंसिल है। और अगर मैं जोग्राफिया एतबार से बात करूं तो ये आज़ाद कश्मीर समानी की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल होने के साथ साथ एक ऐसी यूनियन काउंसिल है जो इस तरह से भी अहमियत की हामिल है कि एक तो LOC पे वाकया है और इसके साथ साथ इस यूनियन काउंसिल की पसमानदगी बहुत ज्यादा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के जो प्रेसिडेंट है इस यूनियन काउंसिल के, राजा सदाकत साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और साथ ही बताते हैं कि इस यूनियन काउंसिल से 2 मजीद यूनियन काउंसिल ने जन्म लिया और ये वाहिद यूनियन काउंसिल है जिसकी रूट्स जो हैं वो बिम्बर के साथ भी अटैच होती हैं। सो इस हवाले से इसमें कितनी किस्म की जो है वो मतलब अभी तक शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या मसाइल हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजा सदाकत साहब मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? मेहरबानी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर। पार्टी आपकी माशाल्लाह से इलेक्शन जारी और सारी है। सबसे पहले बात हम करेंगे कैंपेन पर। कैंपेन कैसी चल रही है? कैंपेन तो मैडम अभी पहले तो आपका शुक्रिया, जी जी आप यहाँ तशरीफ लाई जी जी वेलकम। तो हमें मौका मिला अपनी आवाज़ लोगों तक जी पहुँचाने जी का। बेशक। तो कैंपेन का तो सिलसिला अभी चला नहीं है क्योंकि इलेक्शन हमारा एक टिकट का मसला होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल। उम्मीदवार तकरीबन 7 या 8 हैं कैंडिडेट जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। तो वो उनका इंटरव्यू वगैरह हो चुका है, तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में वो टिकट का क्लियर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। एक तो बात ये है कि हमारे जो 7 या 8 बंदे थे उनमें से एक मेजर खेजर हैं जो मेरे ख्याल में आपको शायद पीपल्स इल्म हो। पार्टी में चले गए हैं। 2 दिन पहले जी जी पीपल पार्टी में ऐलान। जी जी तो बाकी जो तकरीबन 7 कैंडिडेट हैं वहाँ उसमें उनका मुश्तरका फैसला है कि जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ। जबरदस्त। मतलब ये कि जो एक फजा ये बताती है कि ग्रुप बंदी हुई है, उस आपके मुताबिक ऐसा नहीं है? ना ना इंशाल्लाह, क्योंकि ग्राउंड पे हम तो इधर मौजूद होते हैं ना। जी जी बिल्कुल लोगों की लोग मुखालफिन तो ऐसी बातें करते करते हैं। हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जितना हमें नॉलेज है कि हमारी पार्टी में कोई ऐसी तकसीम नहीं हुई। ना वो जो पुरानी या नई पार्टी वाला मसला है कि वो पुरानी नून लीग थी या ये नई है, ऐसा मसला नहीं है। होता है कोई इक्का दुक्का ऐसा वाकयात होते हैं, लेकिन वो लोग एक तो लोगों के जहन में है कि आइंदा हुकूमत जो आने वाली है वो मुस्लिम लीग की है, बिल्कुल इंशाल्लाह होगी भी। तो उसके हवाले से वो लोग सिर्फ इंतजार करेंगे टिकट जिसको भी मिलेगा हम उसके साथ हैं। मैं तो एज ए प्रेसिडेंट, एक आपने जिक्र किया कि हमारी जो हल्का समानी है इसकी पहले 10 यूनियन काउंसिल जी जी जो हमारी वाली यूनियन काउंसिल है इस समानी, इसकी 3 अभी यूनियन काउंसिल बनी है। ये चाई गाई, ये मनाना सरसाला और डब संधुआ। जी जी ये टोन डब संधुआ। हाँ जी जी ये टोन जो है हमारा टोन है, ये इसी यूनियन काउंसिल में है टोन, लेकिन वो अलग है, लेकिन उस्मानी में ही आता है। तो अगर सर जिस तरह से आपने बात की कि मतलब चौकी या समानी यूनियन काउंसिल जो है उसको डिवाइड किया गया, उसी में से डिफरेंट यूनियन काउंसिल्स बनी। चाई गई के बारे में ये कहा जाता है कि चाई गई की तरफ जाने वाले रास्ते आज भी हस्ता हाली का पस मंजर पेश कर रहे हैं। खसूसन चाही गई जो चाही गई यूनियन काउंसिल है, ये बिल्कुल तकरीबन LOC पे वाक़ है। बिल्कुल वहां से तकरीबन किसी कोई जगह ऐसी है जहाँ से बिल्कुल 200 गज का फासला है इंडियन पोस्टों और हमारी पोस्टों का। किस तरह लोग आबादी जो आखिर बाउंड्री लाइन तक आबादी है। तो जो मसला सड़कों का है, ये तो हमारी तो हालत ही मैं तो कहता हूँ कि आप एक चक्कर लगा के जाके देख लें। चाई गई यहाँ से 5-6 किलोमीटर है आगे, यहाँ से जहाँ आप बैठी हुई हैं। तो वो पूरे हल्के का ही सिस्टम सारा इस तरह, चाहे बॉर्डर लाइन जो जा रही है आगे कोहली गुजरन तक,
पिछले दिनों में मैं एक उधर फोकी हुई चला गया उधर, तो यकीनन आप अगर इस बॉर्डर लाइन पर सफर करेंगे तो वापसी पे आगे आपको लाजमन पैन कलर लगाना पड़ेगा, तब आप सो सकेंगे, वैसे तो नहीं। इस तरह सड़कों की इस तरह की हालत है। नहीं, इतने इतने सालों से इकतदार जो है वो एल समानी में रहा, चौधरी अली शान सवनी साहब के पास भी रहा। चले राजा मकसूद साहब जो हैं वो 85 में सिर्फ एक दफा जो है मुंतखब हुए, तो कभी भी इस इलाके पर उस तरह से नजरसानी नहीं की गई। देख लें 85 तो मैंने उस इलेक्शन में तो वोट नहीं डाला, लेकिन जो हमारे बड़े या जो लोगों की आवाज है, जो लोग उसमें शामिल हुए इलेक्शन में, वो यही कह रहे हैं कि जो समानी का नक्शा बदला था वो राजा मकसूद नहीं बदला था जिस वक्त वो एमएलए यहाँ से मुंतखब हुए। उसके बाद एक दफा नून लीग की हुकूमत ये जो हमारे सामने हुई है, ये 2016 में हुई है, उसमें भी उन्होंने वो इलेक्शन में तो विन नहीं कर सके, लेकिन हुकूमत नून लीग की थी, तो उसमें भी नून लीग के दौर में ही काम हुए। तो अभी तकरीबन 30-35 साल से हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीता नहीं है। एक तो इधर बरादरीज़म, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा मसला मौजूद है। जी। ये अभी मैं इन दोनों का इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ राजा मकसूद साहब को भी और चौधरी रज़ाक साहब को भी। इन्होंने मिल बैठ के फैसला किया है। तो पार्टी ने भी यही कहा है कि हमें सीट चाहिए यहाँ से, तो इन्होंने फैसला ये किया कि हम एक हो गया इलेक्शन लड़ेंगे। तो अभी चौधरी रज़ाक साहब तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो अभी देखते हैं टिकट की पोजीशन किस तरफ जाती है। बिल्कुल। लेकिन लोगों के लोग चाहते हैं, मैंने आगे भी एक दिन बात की थी, लोगों की ख्वाहिश है कि इस दफा हम मुस्लिम लीग नून को यहाँ से टिकट सीट निकाल के दें। तो उस हवाले से लोगों की ख्वाहिश जो है वो उनका रुझान चौधरी रज़ाक साहब की तरफ जो है ज्यादा चला गया। बिल्कुल, मतलब वो चाहते हैं कि मतलब राजा मकसूद साहब जो हैं वो उनको भी देखा है, मतलब लेकिन ये कि कोई भी आए मुस्लिम लीग नून का कोई भी आए। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम एलओसी के मसाइल की बात कर रहे थे, तो सबसे सिवियर जो प्रॉब्लम आपको बहसीयत सदर नजर आता है, पार्टी के सदर होने की हैसियत से, पार्टी की रिकमेंडेशन देखते हुए कौन सा मसला सबसे ज्यादा नजर आता है? क्या नौजवान जो हैं वो आपके साथ है मसाइल को हल करने में, या क्योंकि ज्यादा दौर जो है वो आपका अपोजिशन में गुजरा है? मैं वो कौन सी काम बताऊं जो हुआ है ऐसा। ये जो 20 साल हो गए हैं ना, ऐसे तो हर बंदा अगर किसी का इंडिपेंडेंट अगर अकेले किसी का कोई मसला हल हुआ तो उसका तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल की हमारे की हालत है वो भी इसी तरह। उसमें जो स्टाफ, ये पिछले दिनों में कोशिश की थी अनवर उल हक साहब ने, जो हमारे साबका वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने कुछ डॉक्टर इधर पोस्ट किए, तो वो भी अभी चले गए हैं। अभी कम स्टाफ की कमी है। उसके बाद ये एक सबसे बड़ी बात है, ये मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में ये खासी वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन इनकी ये हमारी क़यादत की सूरत ये है कि वो ये ना हो जाए कि हमको किसी को अगर करें कोई जॉब दिलवाएं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो तो ये लोगों को बोलना आ जाए। वो इस तरह हर डिपार्टमेंट में किसी में 50 वैकेंसी हैं, किसी में 60 है, किसी में 70 इस तरह पड़ी हुई है। ये हालत है। अच्छा, ये जो एक ट्राइब का सिस्टम पाया जाता है, जैसे कबीले की हम बात कर रहे हैं, ट्राइब सिस्टम है एक, तो उसमें क्या एक वजह ये भी लूज करने की नजर आती है आपको कि राजपूत फैमिली से जो है डिफरेंट कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं और चौधरी अली शान सोनी के मदे मुकाबिल चौधरी रज़ाक साहब के अलावा कोई भी नहीं होता? बिल्कुल ये रहा है हमारी इसमें। बंदा तो एक ही इलेक्शन लड़ता रहा, लेकिन जिस वक्त वो टाइम होता है ना, वो पहले 2 या 3 बंदे खड़े हो जाते थे, तो फिर वो लोग तकसीम हो जाते हैं। उन्हें पता है कि ये शायद इनकी पोजीशन इतनी नहीं है, वो जो विनिंग कैंडिडेट नजर आता है उस तरफ ऑटोमेटिकली लोग चले जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इस दफा इंशाल्लाह चेंजिंग होगी। हमें 100% अल्लाह के हमें उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि इस दफा मुस्लिम लीग जो है यहाँ से सीट निकाल के देगी। सही। यूनियन काउंसिल चाईगई के अंदर कितना वोट बैंक है, कितने लोग हैं?
जो पहले था ना, मैं जिक्र कर रहा हूँ उस्मानी यूनिफॉर्म, जी जी बिल्कुल, जिसमें चाई चाहिए शामिल शामिल थी, वो 25,000 वोट था पहले। बिल्कुल सही। तो अभी तकरीबन ये 9,500 वोट है इसका। इसमें ज्यादातर जो वोट है वो बॉर्डर लाइन पे बॉर्डर लाइन इसका, क्योंकि इसकी जो 3 वार्डें हैं वो सॉरी 2 चाई में और 3 चाई में और 3 इधर। तो वो लेकिन स्ट्रेंथ जो आबादी है वो उधर रहते हैं, उधर से इसमें कम है। बॉर्डर के साथ ज्यादा है, हाँ जी, उधर एलओसी के साथ ज्यादा, एलओसी के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से आपको है, वैसे तो सभी आपके लिए, आप मुस्लिम लीग नून के एक नजरियाती रहनुमा है, नजरियाती आप प्रेसिडेंट हैं यूनियन काउंसिल के, किसी को भी टिकट मिलता है आपके मुताबिक, मतलब कौन सी शख्सियत सबसे ज्यादा रेलेवेंट है? देखिए जी, मैंने तो कहा है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जी जी, मैं एज ए यूनियन काउंसिल प्रेसिडेंट मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जबरदस्त। लेकिन जो लोगों की ख्वाहिश है, मैं भी ये देख रहा हूँ कि लोग चाहते हैं अगर हमने सीट जीतनी है तो वो चौधरी रज़ा की सूरत में है। वैसे माशाल्लाह राजा मकसूद साहब ने इंतहाई अच्छे इंसान है, काम भी उन्होंने करवाए हुए हैं। लेकिन इधर थोड़ा सा बरादरी का इशू आ जाता है कि लोग डिवाइड हो जाते हैं। उनको जो राजपूत बरादरी है ये किसी के साथ कमिटमेंट कर लेती है तो ये खड़े हो जाते हैं। तो उन्हें ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर टिकट दूसरी तरफ जाए तो वो बंदे दूसरी तरफ, मतलब लोग बेसिकली अपने कामों का हल चाहते हैं। उनका ये है कि भाई कोई शख्सियत किसी ऐसी को सपोर्ट करें जो विनिंग पोजीशन में हो और वो जीते और हमारे काम हो। हाँ जी, लोगों की यही ख्वाहिश है कि हमारे काम हो। बिल्कुल सही। अभी ये अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा हुआ है इधर, और क्या फर्क नजर आता है आपको, क्या चीजें बेहतरीन नजर आई आपको? मेन पॉइंट पे आपने बात की है, ये परसों तरसों प्राइम मिनिस्टर का दौरा था बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये आलीशान सोनी साहब की जो 20 साल दौरा है ना उनका, उसमें लीगल तरीके से वो जो दौरा किसी प्राइम मिनिस्टर का वो ये पहला था। अच्छा। एक प्राइवेट तो कई दौरे होते रहते हैं, बिल्कुल ये था। और एक तो लोगों ने देख लिया, आप ये देख लें चौधरी अलीशान साहब ने 25,000 ये इससे अवार्ड लिया हुआ है। तो लोग उन्हें यकीन था कि हम मेरे साथ लोग इधर इकट्ठे नहीं निकलेंगे, तो इसलिए उन्होंने जलसा भी नहीं किया कई जगह पे ना। वजीर आजम 20 साल या प्राइम मिनिस्टर आए हैं, हाँ जी, तो उन्होंने जलसा नहीं किया। मुख्तलिफ मीटिंग उस हवाले से, तो जो वजीर आजम के हवाले से जो वो दौरा है वो समझते हैं कि मेरा कामयाब दौरा है वजीर आजम, क्योंकि वो उनका तलक पीपल्स पार्टी के साथ था। बिल्कुल। तो उन्होंने 2 कैंडिडेट जिस तरह जो सबका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, जो मेजर खिजर साहब हैं, राजा खुशनूद आज़म साहब हो गए, वो भी मुस्लिम लोग कहते हैं जी कि ये 2 बंदे अगर गए हैं तो इसमें फर्क पड़ा है मुस्लिम लीग और नून को। तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता। अच्छा, जैसे मेजर साहब हैं, मेजर साहब खुद उम्मीदवार एमएलए थे, मुस्लिम लीग नून के थे। क्या स्ट्रेटजी, आप नून लीग के नजरियाती हैं, आप नून लीग के प्रेसिडेंट हैं, आपको क्या लगता है उनके जाने से वाकई कोई हाव नाव हुआ है? मैं एक तफसील में थोड़ा सा जान जाता हूँ। जी। पिछला इलेक्शन वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से थे, खुशनूद साहब के साथ थे। उनका जो है ना आबाई जो गाँव है वो तंदड़, ये पूना यूनियन काउंसिल पूना में है। तो मैं आगे एक दिन देख रहा था कि उन्होंने पूना से उस गांव के दोनों जो पोलिंग स्टेशन है 1100 कुछ वोट है, तो 800 कुछ वोट कास्ट हुए हैं। तो उन्हें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को उन्होंने 72 वोट दिलवाए। अच्छा, हाँ जी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को उन्होंने 70 उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको 72। और उनके जिस कैंडिडेट को वो वोट दिलवा रहे थे वो था भी राजपूत। इधर मुश्किल होता है कि दूसरी बरादरी के बंदे को लोगों के अपना अपने बरादरीज़म इतना लोगों के अंदर रचा बसा हुआ है। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं कि अभी इसी तरह ये हमारे मोहतरम में खुशनूद साहब, इन्होंने भी पिछला इलेक्शन लड़ा है। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ लोग इनके शाहिद रजा हैं बंडाला से, जिला कौंसिल के मेंबर जिला कौंसिल भी हैं। हाँ जी, इस तरह ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। जफर मेहर साहब हैं, चौधरी खिजर साहब हैं,
ये डिवीजन के सदर हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। इस तरह जो राजा रज़ाक साहब थे हमारे सबका, अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनके बेटे हैं अदनान रज़ाक, वो भी इनके साथ थे। तो ये सारे मिल मिला के इन्होंने 250 कुछ वोट लिए थे, 239 के लगभग थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने लिए। हाँ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने लिए जी। तो अभी ये तकरीबन मैक्सिमम लोग ये इनके साथ नहीं है ना। जफर मीर सॉरी जो है ये मेयर जफर मेयर साहब हैं, खिजर साहब सर उनका अच्छा, आपकी अच्छा, मेयर जफर साहब भी चेंज कर गए अपनी पार्टी। वो तो उन्होंने फौरन कहा था कि मैं मेरा अभी इसके पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि खुशनू साहब ने पार्टी बदली है ना। खुशनू साहब ने पार्टी छोड़ दी थी, खुशनू साहब अभी पीपल्स पार्टी में गए। बिल्कुल सही। तो वो अपनी अपनी तो कोशिश करता है बंदा, लेकिन मैं नहीं समझता कि इनके जाने से कोई उस तरह से फर्क पड़े, मुस्लिम लीग को नुकसान होगा इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जिस तरह से आप माशाल्लाह से डोर टू डोर वर्क कर रहे हैं, या वैसे मतलब हर जगह पे जितने भी आपकी यूनियन काउंसिल्स के प्रेसिडेंट हैं, सब अपनी अपनी जगह पे अपना कोई ना कोई काम वर्क संभाले हुए हैं, क्या लगता है पोजीशन कैसी है, लोगों का फीडबैक कैसा है आपकी तरफ? इंशाल्लाह जी कि हम पूरा उम्मीद है कि मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन मुझे यकीन है कि इस दफा नून लीग 6-7 हजार से ऊपर वोट लीड से इलेक्शन विन करेगी। हाँ, लोगों की मुख्तलिफ मैं राय सुनता रहता हूँ, लोगों के व्यूज सुनता रहता हूँ। लोग तंग आ चुके हैं कि हमारे हल्के की इतनी बुरी हालत है। तो इस लोग तो मुख्तलिफ कहते हैं, कोई 10,000 कहता है, कोई 15, लेकिन मैं एज ए प्रेसिडेंट अपनी यूनियन काउंसिल का जो मेरे नॉलेज में है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो मेरा ताल्लुक गाँव चाई से है, चाई गाँव इसी यूनियन काउंसिल सच्चाई गाई नाम है ना जी। तो मेरा चाई से ताल्लुक है। तो उसका वोट जो 6,000 से अबव है अभी, तो वो अगर 4,000 उसमें उसका वोट कास्ट होता है, पहले 3300-3400 वोट कास्ट होता था, इस दफा हमें यकीन है कि 4,000 के लगभग कास्ट होता। तो उसमें अक्सरियत पहले हर दफा अलीशान सामनी साहब वहां से लीड लेते थे, इसी तरह वो अक्सरियत इंशाल्लाह, और इस दफा भी उनका दावा है कि चाई गई जो है ना उन्हीं की है। इंशाल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि इस दफा डबल फर्क होगा, डबल से ऊपर होगा, इतना लीड होगी नून लीग की इंशाल्लाह चाई गई से। ये वक्त दूर नहीं है, ये घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है, ये 2 महीने। तो इसी तरह समानी प्राप्त समानी से ये जो मेरे नजदीक जो ये 7 साल मनाना है यहाँ से, तो वाजिया फर्क है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी राजा सदाकत साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात की है कि वो और उनकी एफिलिएशन जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। मुस्लिम लीग नून अगर किसी को भी वो टिकट देती है तो ऑब्वियसली वो बंदा उनके लिए बड़ा काबिल रिस्पेक्ट होगा और वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन अवाम का जो रद्द अमल है वो ऑब्वियसली ज्यादातर उनका रुझान, उनका ट्रेंड या उनका फोकस जो है वो चौधरी रज़ाक साहब की तरफ है कि चौधरी रज़ाक साहब को अगर प्रायोरिटी मुस्लिम लीग नून देती है तो उससे वाकई हल्का में एक तब्दीली आएगी। और ये हल्का वाहिद वो हल्का है जो 85 के बाद हमेशा से अपोजिशन का हिस्सा रहा, ये एरिया स्पेशली राजपूत ट्राइब का ये जो एरिया है, तो इसके लिए वाकई बड़ी एक खुशहाइन बात है। एक बात वो जो मैं दूसरी तरफ चला गया था, आपने प्राइम मिनिस्टर के दौरे का जिक्र किया था, बिल्कुल। तो वो दौरा सिर्फ एक दिखलावे वाली बात है। जहाँ उन जो हमारे मुखालफिन है उन्हें खुद अंदाजा भी हो गया, मेजर खिजर साहब के घर गए हैं तो उधर भी कुछ लोग खड़े हो गए हैं, उन्होंने मुतालबे इसी तरह सड़क का अली बराह रास्त उनके प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए, नहीं जो हल्के के वजीर थे प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं और उनके पार्टी के सदर भी बैठे हुए हैं। तो बराह रास्त लोग शुरू हो गए जी आपने हमारी रोडों पे स्टे लगाई है, आपने ये किया वो किया, उन्होंने बड़ी मुश्किल से लोगों को खामोश किया है। फिर इसी तरह हमारा एक ग्रिड सेशन अभी शुरू है, ये पिछले वजीर आजम साहब ने उस पर काम स्टार्ट करवाया था, उस पर भी वो संगे बुनियाद उसका उन्होंने कहते जी हम अभी हम रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो उसका जो काम था वो पिछले दौर से शुरू है उस पर, तो वो भी लोगों के आंखों में मिट्टी डालने वाली बात थी। आगे समानी आए, चौकी में आए हैं, तो वहाँ एक हमारे उधर चौधरी अदील यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, उन्होंने एक
ऐलान किया था कि हम वजीर आजम आएंगे तो उनके ऊपर 10 मन से ज्यादा फूल फेंकेंगे, बिल्कुल। उन्होंने ऐसी बात नहीं, उन्होंने फेंके हैं। हाँ, बल्कि वो बड़े वायरल भी हुए हैं कि उन्होंने 10 मन फूल वाकई फेंके हैं। हाँ। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, आखिरी दिन है, हुकूमत के आखिरी दिन है, तो हल्के के लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे। तो मैं मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं ऐलान हुआ। तो मैं कहता हूँ कि कम अज कम वो जो 10 मन फूल थे वज़ीर आज़म साहब को, इतना कहूँ उनके बदले तो कुछ ना कुछ दे जाते ना, तो इतनी उल्फत जो है वो हुई है। कितने में तो वो बगैर किसी ऐलान किए वो जिस तरह लॉलीपॉप पीछे मिल रहा है ना 20 साल से, इसी तरह वो करके वो अपना दौरा मुकम्मल करके वो चले गए वापस। सही। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह से गुफ्तगू जारी थी राजा सदाकत साहब के साथ और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने कहा कि टिकट किसी को भी दिया जाएगा तो वो उसके साथ है, और जो कामयाब दौरा कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब का, राजा फैसल राठौर साहब का, उसमें आपने देखा वो 10 मन फूलों वाली बात वाकई सच है, वो तो वायरल हुई, सब ने देखी, लेकिन डिलीवर होने वाली बात वो आगे आगे देखे होता है क्या। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।